सीता मैया ने दिमाग लगाया, राम जी तुम्हारे भाई से ही तुम्हें झुकवा दूंगी। कहा समझते हो, माताओं से पंगा मत लेना, कोई ये जान लेना, सीख लेना सीता मैया से। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बुलाया, देवर जी इधर तो आओ। देवर जी देखो तुम्हारे भैया तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, कृपा करके तुम उनके चरण छू लेना और वो तुम्हें आशीर्वाद देने झुकेंगे, तुम्हें वरमाला। ऐसा ही हुआ, लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए, राम जी झुके और जब ही सीता मैया ने वरमाला, अब तो ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया तो बारात भी, और पता है जब राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया तो जनक जी ने खबर भिजवाई अवध में, दशरथ जी को बुलाया और भरत और शत्रुघ्न भी आए, चारों भैया हो गए। अब तो बारात आ गई। अब बारात आने के बाद क्या होता है, जौनार होती है कि नहीं, है ना। बारात जौनार हो रही है। जौनार का मतलब क्या है, छोटे बच्चों ध्यान दो अपनी संस्कृति के बारे में। जौनार होता है जब बारात भोजन करती है, उसको जौनार बोलते हैं। और जब जौनार होती है तो फिर माताएं कुछ गारी भी सुनाती है, प्रेम भरी। और आज गारी सुना रही है, जनकपुर की मैया सुना रही है राम जी को, लखन जी को, दोनों भैयाओं को। हम गारी गावत हैं, सुनो जी तुम हरे हरे, सुनो जी तुम राम बरना। हम गारी गावत हैं, सुनो जी तुम हरे हरे, सुनो जी तुम राम बरना। हम गारी गावत हैं। एक विशेष आदत होती है, जो बरपक्ष होता है ना, बरपक्ष, उसकी बुआ हो या बहन हो या माँ जी हो, किसी को भी नहीं छूटती है। सबसे पहले जनकपुर की नाताओं ने और राम जी के बुआ जी का नंबर लिया और कैसी प्यारी गाली दी, राम तुम्हारी बुआ जी ने कैसे बात मारे, राम तुम्हारी बुआ जी ने कैसे बात मारे, राम तुम्हारी बुआ जी ने कैसी बात मारे, राम तुम्हारी बुआ जी ने कैसे बात मारे। काले पल में फूल सूखे नाच पे फूल खिलारे, लगो है आवे कोई बहना। हमारी हिकायत है, दोनों ही लोग हरे हरे, दोनों ही लोग राम बरना। हमारी हिकायत है। एक भूल ऐसा था कि उसे वरदान लगा हुआ था कि जो भी कोई गलती से सूंघ लेगा वो गर्भवती हो जाएगी। तो उस कुआरेपन में गलती से और राम जी की बुआ ने वो फूल सूंघ लिया और नास केतु गर्म में आ गया। ये गाड़ियां सुना रही हैं, तक तक के गाड़ियां सुना रही हैं। देखिए जैसे ही राम जी की बुआ जी को गाली थी, राम जी तो मुस्कुराया, लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। बोले भैया ये इन स्त्रियों को देखो, ये कैसे गाली दे रही है। बोले भैया ये ससुराल का मामला है, यहाँ पे गाली मिलती है, ये प्रेम भरी गाली है। बोले चुप हो जाओ लक्ष्मण, तुम बोलना मत। लेकिन जनकपुर की नारी कहाँ रुकने वाली है, अगली गाली दे रही है और कह रही है सुनो राम जी, अरे गाली मत जानो तुम, या तो सही हमारा कहना। गाली मत जानो या तो सही हमारा कहना। शीश को दान दे दे गाली सादा कहना, घरों ये सो घरों कहना। हमारी हिकायत में
की एक तो बहने, और वो भी कौन को ब्याही? श्रृंगी ऋषि के काजे। श्रृंगी ऋषि का मतलब है जो कि हिंदी के गर्भ पे जन्म लिया उन्होंने, उनके ना सिर पे सींग है, तो इतना सुंदर बना मिलो तुम्हारी बहन के काजे। राम जी तो मुस्कुरा गए, लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। बोले भैया या तो आप इनको संभालो, नहीं तो फिर हम देख लेंगे। राम जी बोले भैया ये ससुराल का मामला है, ऐसे गाली मिलती है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी बेचारे चुप हो गए, लेकिन जनकपुर की नारी थोड़ी रुकने वाली है। अब की तो मैंने और ही ज्यादा गजब की गाली दी। सुनो बहन, अयोध्या में ऐसी रिवाज है वहाँ आदमी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ तो खीर खाना और बच्चा पैदा हो जाए। अब की बात लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। बोले भैया, और बात तो राम जी से बोलते थे भैया इनको रोको, लेकिन राम जी की तरफ तो कल्ली पीठ, बोले इनकी तरफ देखेंगे नहीं तो ये रोकेंगे नहीं हमको। लक्ष्मण जी बोले सुनो, तुमको बहुत देर से देख रहे हैं पर लेकिन तुम चुप नहीं हो रही हो। अब एक गाली लक्ष्मण जी दे रहे हैं, वो बड़ी प्यारी गाली दे लक्ष्मण जी ने, वो कौन सी? अरे कोई कहे तुझी से निकली, कोई कहे ये हल से, कोई कहे तुझी से निकली, कोई कहे ये हल से। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमारे यहाँ तो कम से कम गुरु जी हमें यज्ञ करें, यज्ञ में तो फिर चरू निकले व खीर खाए के नहीं है, मैया की तो जरूरत पड़े। लेकिन तुम्हारे यहाँ को कैसा रिवाज है कि तुम्हारे यहाँ तो ना माँ की जरूरत पड़े ना पिता की जरूरत पड़े। बोले क्यों? क्योंकि सीता जी कहाँ से निकली है? पृथ्वी से निकली ना। अरे कोई कहे पृथ्वी से निकली, कोई कहे ये हल से, कोई कहे पृथ्वी से निकली, कोई कहे ये हल से। और ऐसे हल से बच्चे पैदा है जाए, सुनो ऐसे ही हल से पैदा है जाए, ऐसो करीलो पल से अवध में मौत बरना। अपगारी बात है, सुनो गीतों में हरे हरे, सुनो गीतों में राम बरना। अपगारी बात है। बोले सुनो, तुम्हारे यहाँ का तो ऐसा रिवाज है कि जब बच्चे की जरूरत पड़े ना, जाके पृथ्वी में हल चलाओ और बच्चे पैदा है जामे। अगर ऐसे यहाँ बच्चा पैदा हो तो खूब करो भैया, करके खूब हल चलाओ। हमारे यहाँ आवत में बहुत वरना लड़कन की कोई कमी ना, छोड़ने की कोई कमी ना है, खूब बच्चा पैदा करो। कोई कहे पृथ्वी से निकली, कोई कहे हल से, कोई कहे ऐसे ही हल से पैदा है जाए, ऐसो करीलो कल से अवध में मौत बरना। अपगारी बात है, सुनो गीतों में हरे हरे, सुनो गीतों में राम बरना। अपगारी बात है, सुनो गीतों में राम बरना। अपगारी बात है। हो सुनो जी तुम हरे हरे, एक बार जितनी माताएं बैठी हैं सब गाना है। हो सुनो जी तुम हरे हरे, सुनो जी, सुनो जी तुम राम बरना हम गारी। लेकिन ये प्रेम की गारी है मेरे भाई बहन। इतना आनंद, इतने सम्मान मिला जनकपुर में राम जी और लक्ष्मण जी को। अरे वो संत थे ना, उनके मन में भी भाव आ गया कि ये कैसी सुंदर जोड़ी है। अगर भगवान हम स्त्री बन जाते तो इनसे विवाह कर लेते, शादी कर लेते, ऐसा भाव है।
महाराज जी यहाँ के लोगों ने भक्तों ने ना गारी पसंद है। 4 दिन ते इतने भजन गाए गाँव ने 1 रुपया ना दियो और गारी सुनाई। महाराज ये प्रेम भरी गारी है, प्रेम भरी, और प्रेम ही ये भक्त हमारे सब प्रेमी हैं, और ऐसे प्रेमी भक्त ठाकुर जी कृपा करके बनाए रखे। महाराज देखिए शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं और मंत्र पढ़े जा रहे हैं, सब वेद मंत्र, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वहां पधारे हैं। परशुराम भी आए, ना तो संबोधन वेदन हारा होबे को एक दास तुम आए शुकाए कहिए कि न मोई, सुन रिसाए बोले मुनि कोई, सेवक सोजो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, अरे करनी अरे करी लड़ाई, अरे इसने तो ऐसी करनी करी है, इसमें तो लड़ाई का काम है सारा। लेकिन राम जी ने उनके पास जो धनुष था उसकी परपंचा चढ़ाई, तो आज मेरे परशुराम जी को विश्वास हो गया ये साक्षात नारायण हैं, और प्रणाम करके परशुराम निकल गए। आज राम जी के साथ में लक्ष्मण जी का भी विवाह हुआ, भरत जी का भी हुआ, मांडवी आई, और शत्रुघ्न जी का भी हुआ। लक्ष्मण जी के लिए उर्मिला मिली। चारों भाइयों को चारों बहनों से शादी हो गई। अब चारों बहनें विदाई हो रही है अपने जिगर के टुकड़े को। एक बेटी जिगर का टुकड़ा होता है और उसको ऐसे सींचती है माँ और पिता। एक दिन बेटी की सेवा का महत्वपूर्ण होता है, बेटी के लिए माँ बाप का महत्वपूर्ण होता है। एक दिन वो बेटी उस माँ को, उस पिता को, उस घर को, उस परिवार को, उस रिश्ते को, उस प्रेम को, सबको पीछा छोड़कर अपने ससुराल जाती है। उस समय माँ और पिता के हृदय पे क्या गुजरती है वो आज जनक जी और सुनैना के हृदय पर गुजर रही है। मेरे भाई बहन, एक बेटी जब विदा होती है तो अच्छा कितना भी क्रूर माँ बाप क्यों ना हो, उसके आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन सीता मैया से अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे। बेटी फिर भी माँ के आंसू नहीं देख सकती। बेटी तो बार बार आती है सीता मैया और माँ को हृदय से लगा लेती है। माँ रोए मत माँ, अगर तुम रोएगी तो मैं भी रोऊंगी। और रो रो कर सीता मैया कहने लगी, बंधु, जिन माँ बाप ने अपनी बेटी को विदा किया है वो ही समझ सकते हैं कि बेटी की विदाई के समय में हृदय में क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है। आज माँ जगत जननी भी अपनी माँ के गले से मिलकर के कह रही हैं, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बैठ के चली मैं डोली, बैठ के चली मैं डोली, बैठ के चली मैं डोली साजन की।
जानूं तुम्हें मेरे अश्वन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की छोड़ी न जाए तेरी गलियां छोड़ी न जाए तेरी गलियां जाते देख के रोए मेरे बचपने की सखियां छोड़ी न जाए तेरी गलियां सीता मैया बार बार माँ को समझा रही है। माँ ने कहा बेटी आज तू हमारा मान है, गौरव है, सम्मान है। अपने घर जाकर, अपनी ससुराल में जाकर अपनी सास ससुर जो बड़े हैं उनको प्रणाम करना, उनकी सदा आज्ञा मानना, अपने पति के चरणों की सेवा करना। बेटी के हाथ में 3 पीढ़ी 3 कुल होते हैं। चाहे बेटी तो उन तीनों कुलों को सुख दे सकती है और चाहे तो तीनों कुलों को बिगाड़ सकती है। बेटी सबसे पहले माँ बाप का गौरव होती है, उसके बाद वो पति की शान होती है, उसके बाद वो अपने बच्चों का मान होती है। 3 पीढ़ियों तक एक लड़की की जिम्मेदारी होती है। बेटी आप उस जिम्मेदारी पर खरे उतरना। ऐसे माँ सुनैना ने कहा तो सीता मैया गह के अपने माँ के गले लग गई। ठीक है माँ, मैं कभी तेरा नाम नीचे नहीं देखने दूंगी। आज अवध में बारात वापस आई, बड़ी खुशी का हर्षोल्लास होने लगा। चारों तरफ दुंदुभियां बजने लगी और गान करने लगे अवध के नर नारी। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव मनाया जा रहा है। अवध में आनंद ही आनंद है। आज राजा दशरथ जी ने घोषणा कर दी कि अब यानी कि राम जी का अभिषेक किया जाएगा, राज्याभिषेक, राजा राम बनेंगे। मेरे प्रभु की क्या इच्छा है
वो तो वही जानते हैं। दशरथ जी ने तो बहुत सुंदर भाव से ये निर्णय लिया, लेकिन राम जी को वो मंजूर नहीं था। राम जी मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी मां राम जी को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि अपने पुत्र भरत से इतना कभी नहीं किया। राम जी ने जब चरण छुए मां के तो मां ने कहा, मांग ले राम, आज तू जो मांगेगा मैं वही दूंगी। राम जी बोले, मां अगर मैं मांग लूंगा तुम दोगी? बोले बिल्कुल दे दूंगी। मां देख ले, मेरा ऐसा कुछ मुझे चाहिए कि जो तुम दे नहीं पाओगी। अगर दे दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है, तुम्हें वैधव्य का कष्ट भी उठाना पड़ सकता है, यानी कि तुम विधवा भी हो सकती हो। राम जी ने कैकेयी माता से कहा, लेकिन कैकेयी मां ने कहा, बेटा राम, आज तू जो मांगेगा मैं वही दूंगी, चाहे मुझे जो कष्ट झेलना पड़े। ये राम जी की ही लीला है। कैकेयी मां से वरदान मांग लिया, बोल दिया कि मां मुझे वन में जाना है, भरत जी को राज्य मांग ले और मुझे अभी वन में बहुत सारे कार्य करने हैं। मेरा पिता का जो बड़ा पुत्र है वो अभी दास है, और मर्यादा ये कहती है कि बड़ा पुत्र जो होता है उसको ही राजा बनना चाहिए। मैं राम तो छोटा हूं, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? मैं मर्यादित हूं, मर्यादा में हूं, मुझे अनेक अनेक कार्य करने हैं। मां, ये राम जी की ही लीला थी। सभी देवता मिलकर ये कार्य कर रहे थे। सरस्वती मां भी इस कार्य में सम्मिलित थी। मंथरा की बुद्धि पर आ गई, अटैक कर दिया। मंथरा ने कैकेयी मां से जाके सुनाया। कैकेयी मां की योजना तो पहले से ही थी, क्योंकि राम जी को वरदान वचन दे चुकी थी। आज मां कैकेयी ने दशरथ जी से कोप भवन में गई। पहले तो दिखावा किया कोप भवन में जाकर, फिर दशरथ जी आए तो उनसे वरदान मांगे दो, जो बाकी रह गए थे उनके बाकी वरदान थे दो, युद्ध के समय उन्होंने दिए थे। बोले जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। आज मांग लिए। भरत जी के लिए 14 वर्ष, यानी भरत जी के लिए राजगद्दी और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी तो ये बताऊं, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उस समय दशरथ जी के हृदय पे इतनी बड़ी चोट लगी कि उस चोट का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना तगड़ा झटका लगा उनको, कभी नहीं लगा पूरे जीवन में। ये बात राम जी को पता लगी, लखन जी को पता लगी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी, सीता जी, लखन जी वन को चले गए। श्रृंगवेरपुर में रुके। वहां सारी अवध के नर नारी भी राम जी के पीछे जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, सभी अवध के नर नारियों को सोता हुआ छोड़कर मेरे राम जी आगे बढ़े। निषाद राज से मित्रता हुई। आगे बढ़े तो गंगा मैया, वहां केवट से मुलाकात हुई। और केवट बड़ा परम भक्त है मेरे राम जी का। राम जी के चरण धोए। लखन जी बड़े नाराज हो रहे हैं, लेकिन केवट जी ने कहा कि महाराज, जब क्षीर सागर में हम कछुआ थे ना, तो आप हमें डरा देते फूंकार मार के, क्योंकि शेषनाग अवतार है लक्ष्मण जी, तो हम डर जाते। अब डरने वाले नहीं है, अब तो राम जी के दोनों चरणों को धोएंगे। मेरे भाई बहन, केवट ने बड़ी सेवा करी और चरण धोए और गंगा मैया में
अपनी नाव में बैठाया, नाव में बैठाकर गंगा मैया में नाव चला रहे हैं और कैसे गा रहे हैं प्रेम से, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, मैया में मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। उछले मत पहनारी मैया, उछले उछले मत बहनारी मैया, राम लखन संग सीता की मैया, राम लखन संग सीता की मैया, अब तुम ही लगाओ पुकार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। फूटी फूटी मेरी काठ की नैया, फूटी फूटी मेरी साथ की नैया, मगन मैया कौन थी भैया, विनय मैया कौन की भैया, बीच पड़ी नजर गंगा मैया धीरे बहो, नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाए, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मैया
से दादा गंगा मैया मेरी नैया में रचे बजरा गंगा मैया धीरे हो नैया में लक्ष्मण गंगा मैया मेरी नैया में लक्ष्मण बजरा गंगा मैया धीरे आज गंगा मैया से पार उतारा। अब तो उतराई देने लगी सीता मैया, अपनी अंगूठी उतारी मुद्री। लेकिन यहाँ केवट ने उतराई न ली। कहने लगे प्रभु यहाँ तो मैंने आपको नाव में बैठा के पार उतारा है और आप तो मुझे भव से पार उतार देना। मेरे प्यारे पंचवटी पर रुके कुछ दिन राम जी, अनंत अनंत संतों से भेंट हुई। सुपर्णखा आई, यहाँ से लीला प्रारंभ हो गई। सुपर्णखा के नाक कान काट ले लक्ष्मण जी ने, क्योंकि राम जी से कह रहे तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचो बिचारी। राम जी से विवाह करना चाहती है, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसके नाक और काने काट लिए। खरदूषण के पास गई, खरदूषण को मेरे राम जी लखन जी ने समाप्त कर दिया। रावण के पास गई, अब रावण ने छल से सीता मैया का हरण कर लिया। जटायु ने प्रयास किया रोकने का, लेकिन चंद्रहास से जटायु के पर काट दिया। ये मामा मारीच है ना, इसको पहले ही मार डालना था राम जी को, लेकिन इसको समुद्र 7 समुद्र पार बाण पर बैठा कर फेंक दिया। तो यहाँ मामा मारीच एक हिरण बन के आया, स्वर्ण की हिरण। सीता मैया ने कहा ये बड़ी सुंदर हिरण है। राम जी को उसके पकड़ने के लिए भेज दिया, मारने के लिए। और जब राम जी ने बाण मारा तो मामा मारीच ने राम जी की आवाज में हा लखन आवाज लगा दी। सीता मैया समझी नहीं, लेकिन सीता मैया प्रेम इतना करता राम जी से, राम इतना करती हैं कि लक्ष्मण जी से लड़ाई कर दी। जल्दी जाओ, राम जी की आवाज आई है, वही है, कोई खतरे में है वो। लखन जी रेखा बनाकर चले गए, इस रेखा को मत लांघना। लेकिन रावण ने ऐसा वेश बनाया संत का कि माँ सीता संतों की सेवक थी, बड़ा सम्मान करती थी। उस रेखा को लांघ कर भिक्षा देने आ गई। यहाँ हमारी एक मर्यादा की रेखाएं होती हैं बहनों। हम जब रेखा लांघ देते हैं तो समझ लेना कष्ट ही कष्ट आने वाले हैं, क्योंकि राक्षस तो बहुत बैठे हैं परेशान करने के लिए। अगर हम अपनी मर्यादा की रेखा में रहते हैं तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। राम लखन दोनों बड़े परेशान रहे। जटायु से मुलाकात हुई, उनका कल्याण किया। खोज में सीता मैया की में धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ मतंग ऋषि की शिष्या सबरी मेरे राम जी का बचपन से लेके वृद्धावस्था आ गई, और वो रोज रास्ता झाड़ती हैं, बुहारी लगाती हैं। और राम जी की रास्ता इस रास्ते से आएंगे, वहां फूल भी बिखेरती हैं और रोज बाट निहारती हैं। आज मेरे राम जी
उस सबरी का कल्याण भी करना था, क्योंकि मतंग ऋषि की शिष्या उसके गुरु जी का वरदान था कि तुझे राम जी का दर्शन जरूर होगा। सबरी को दर्शन दिया, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और उसके झूठे बेर भी खा गए मेरे प्रभु। सबरी का कल्याण करके आगे चले। हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए, परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन राम जी तो जान गए। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मित्रता कराई और सुग्रीव की तरफ से मेरे प्रभु ने बाली का कल्याण किया। उसके बाद सुग्रीव, अंगद इत्यादि सभी सेना ने सीता मैया की खोज करने निकले, तो हनुमान जी समुद्र के किनारे से लंका में गए और यहाँ सीता मैया की खोज पता लगाया। वापिस आ गए। राम जी ने समुद्र पर एक पुल बनाया वानर सेना की मदद से और यहाँ लंका में आकर रावण से युद्ध किया, रावण को परास्त किया। यानी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है मेरे भाई बहन। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। सत्य जीत सच्चाई की होती है। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। अरे मेरी बहनों, जोर से बोलो। आप लोगों के लिए बहुत सुंदर आज प्रसाद बना है और अब हमारे लड्डू गोपाल आने वाले, पता है। राम जी अवध में आए, बहुत सुंदर राज्य करने लगे। इधर चंद्रवंश की कथा आई तो नवनंद हुए, नवनंद के और ये कन्हैया जी का जन्म कैसे हुआ ये सुनाए तुम्हें कथा। कौन कौन सुनना चाहती है? जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए। बोलो बाके बिहारी लाल की। वाह। ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं कृष्ण। वसुदेव का विवाह हुआ देवकी से जो कंस की बहन है। कंस की बहन से विवाह हुआ, लेकिन जैसे विदा कर रहे हैं कंस अपनी बहन को और दामाद को, तो आकाशवाणी हो गई, तुम्हारे इसी बहन के गर्भ से 8वीं संतान तुम्हारा काल होगा। कंस मारना चाहता है बहन को, लेकिन जीवन मरण सब भगवान के हाथ में होता है, ऐसा वसुदेव ने समझाया और उनको जेल खाने में बंद कर दिया। लगातार पुत्र हो कंस आए और उसे मार डाले। लेकिन मेरे भाई बहन, धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को कंस ने, दुष्ट ने मार डाला। 7वें मां देवकी के गर्भ में बलदाऊ आए। ये शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी अब की बार बड़े बन के आए हैं। शेषा अवतार लक्ष्मण जी आए गर्भ में, तो दूसरी पत्नी का नाम है रोहिणी, वसुदेव बाबा की। वो आई, उन पर एक संकर्षण मंत्र आता है, उससे देवकी के गर्भ को अपने गर्भ में धारण कर लिया। अब तो दोबारा से मेरी मैया ने गर्भ धारण किया। अब तो मैया बड़ी सुंदर दिखने लगी। 9वां महीना आ गया, भादों का महीना है, अर्धरात्रि का समय है, ठीक 12 बजे। अब जेल खाने में एकदम प्रकाश हुआ। जब प्रकाश हुआ तो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। ये प्रकाश कोई मामूली प्रकाश नहीं, ये साक्षात नारायण प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री आज स्वागत करने लगे हैं देवता लोग, क्योंकि गोविंद आने वाले हैं।
आज कन्हैया जी ने एक छोटो सा स्वरूप बनाया। माँ देवकी ने कही लाला मोह तो तू गोदी में चाहिए। अब लाला छोटे से बन गए, लेकिन पैदा होते ही सारे पहरे वाले सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई बसदेव बाबा की। अब बसदेव बाबा समझ गए कि ये पुत्र कोई मामूली नहीं है, और अपने सर पे रख के नंद भवन के लिए जाने लगे। आइए हम और आप भी चले नंद भवन। रात काली झुकी रे अंधेरिया, आराम आराम से। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। देवी कमाल जाओ देवकी ने लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात झुकी रे अंधेरिया। देवी कमाल जाओ देवकी ने लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। जिनको भी अपनी भेंट न्यौछावर करनी है, पूजन करना है ठाकुर जी का, वो सभी शीघ्रता से आते रहेंगे बारी बारी से एक-एक करके। और ये आपके लिए ना, ये मोबाइल वालों से निवेदन है कि वीडियो बनता है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, लाइव भी चल रहा है और ये हमेशा यूट्यूब पे रहेगा। तो आप लोग ये मीडिया वाले जो है, सोशल मीडिया वाले थोड़ा पीछे हो जाए, सभी आए और पूजन करें। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान, श्री राधे। देखिए जो पूजा भेंट दे दे वो अपने जगह पे बैठ जाए, क्योंकि पीछे वाली हमारी मैया जो गांव की मैया है, हम चाहते हैं वो भी आशीर्वाद लें और वो भी आए आगे पूजा करने के लिए। जो पूजा करने में अपने स्थान पर बैठ जाए। चार भुजाओं में रूपी अनोखा, जो भी जल्द समान हो। Shama
बालक बन तेरे आयो माधवी संभाल जायो मेरा जीवन में साधों की रात वाली गिरे अंधेरिया साधों की रात वाली गिरे अंधेरिया माधवी संभाल जायो तुमकी लाल देखो जीवन में साधों की रात वाली गिरे अंधेरिया साधों की रात वाली गिरे अंधेरिया साधों की रात वाली गिरे अंधेरिया। बोलो नंद के लाला की देखिए जिन्होंने पूजा कर ली है वो करके अपनी जगह को छोड़ दें और पीछे वाली बहनों को माताओं को सबको पूजा करने का अवसर मिले ऐसी व्यवस्था करें। और आइए अब कन्हैया जी के जन्मोत्सव की बधाई आइए एक सुंदर सा भजन और हमारे राम जी एवं राखी दोनों सभी ब्राह्मणों को आज बधाई भी देंगे। राम जी और राखी दोनों बधाई देंगे। आइए भजन। आज बरफी सी ब्रजनारी बनी गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला पेड़ा से प्यार बने बलदेव जी रस खीर शिरोहिनी रूप रसना कि नंद महीपा बने नमकीन गोकुल गोपी सब गरम मसाला जाओ सौदा जलेबी शिरानी ने आज रबड़ी शिरात में लडुआ सुलाला। बोलो नंद की लाला की जय। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सवारी बधाई लोगो सवारी बधाई लोगो सवारी ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कोई अरे भैया आनंद लेने का समय और आप गुब्बारे फूल। अरे ये जो सजावट है, भगवान आए हैं दरबार में, ऐसे बिगाड़ो ना, बिगाड़ते नहीं, आओ नाचना है आज, भगवान आए हमारे दरबार में। वो नंद जी की आगना में नंद जी की आगना में बज रही
चमत्कार सा हो गया लोगों बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों की बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों की बात निराली रात रात में रात रात में शादी हो गई एक बात बताइए आप लोग, भगवान का यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जाता है, आप लोगों को खुशी है कि नहीं है? अरे हाँ या ना का जवाब तो दो। देखिए ठाकुर जी सबके हैं कि केवल एक कथा कराने इनके ही हैं? सबके हैं ठाकुर जी तो सबके बराबर। तो आप लोग को नहीं आनंद उत्सव मनाने, आप लोग क्यों बैठे? जिनको भी नाचना आता है वो खड़े हो जाएंगे, ईमानदारी से जिनको नाचना आता है वो सभी खड़े हो जाए, बाकी के बैठे बैठे ताली सेवा करेंगे। ना जाने देखिए आज लाला हमारे बीच में आया है और राम जी और राखी दोनों आए। पहले भागवत जी का पूजन करें और उसके बाद सभी को बधाई दें बारी बारी से और आशीर्वाद लें। आइए आनंद लेते हुए।
तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ये व्यास जी की तरफ से प्रभु को बधाई दी जा रही है, सभी मंडल के लिए व्यास जी की तरफ से। जय तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, जय तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी ओ तेरी ओ तेरी गोद तेरी मैया, तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी मैया। तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। झूले झूले ओ झूले तलना मेरो पास बधाई दे तेरी मैया, तलना मेरो पास बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो राम बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो राम बधाई दे तेरी मैया। मैया
बोलो नंद के लाला की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो बोलो नंद के लाला की, भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। आइए, बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया और आज हमारे लाला के दर्शन करे सभी ने।
अब हम आरती करेंगे और श्याम जी कल की कथा के बारे में आपको बताएंगे। श्री राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कल आप भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की कथा, माखन चोरी की कथा, उखल बंधन, वृंदावन गवन और कल जो है गिरिराज जी की आपको यहाँ पे झांकी भी दिखाई जाएगी और गिरिराज जी की कथा भी होगी। तो गिरिराज जी को भैया हमारे यहाँ ब्रज में 56 भोग लगते हैं। 56 भोग खाए किसी ने? 56 भोग का प्रसाद पाया किसी ने? नाम नहीं जानते हुए 56 भोग का, लेकिन हमारे ब्रज में ठाकुर जी के 56 भोग लगते हैं। तो आप लोग भी यदि गिरिराज जी की सेवा के लिए अपने घर से कुछ भी बना करके या खरीद करके बाजार से मिष्ठान पकवान जो भी बना करके लाना चाहें तो आप लोग ला सकते हैं। कल यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा होगी। आइए हम सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ में आरती करेंगे। आरती के लिए सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आज हमारे राम जी के जो मामा जी के लड़के हैं ना, उनकी शादी की ऐसे ही है ना भैया, सालगिरह। अरे बहुत बहुत बधाई। सभी एक बार ताली बजा के बधाई दे दो। हमारी तरफ से भी बधाई, हमारे मंडल की तरफ से भी और व्यास पीठ से आशीर्वाद। आइए आरती करते हैं अब। और आइए देखो, सुंदर केक मंगाया है इनकी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में और ये बच्चे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। और जब तक हमारी पीछे वाली जितनी भी बहनें हैं, दिल खोल के आज गोविंद के दरबार में आनंद लीजिए। एक भजन और श्याम जी। पीछे वाली माताओं के लिए भजन है ये। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावी का एक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम। हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावी का एक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम। हम सब बोलेंगे तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए।
दर्शन दिखाते रहना देने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना देने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना देने आए हैं, तोबा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना देने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना देने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना देने आए हैं। प्यार हमारा है तू और चौबरिया, तुझको लग जाए मेरी ओबरिया, और जाऊं जब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बड़ी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सभी आरती करें। दो आरती बनाना महाराज, दो। ओम चंद्रमा वनसो जातस्य यस्य सूर्यो जायत श्रोत्रावादस्य प्राणस्य महाभगीरजायत। आरती वाली कृष्ण की जय, आरती वाली अपने नाम सकल कहली जय।
सिद्धिं गृणीन ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांति रापा शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति